हेलो, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होइएगा। तो फिर एक बार मैं आपके बीच एक टॉपिक्स लेकर आया हूँ। वो टॉपिक्स होगा ट्रांसलेशन का। और ट्रांसलेशन में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी इट का। इट क्या है? एक प्रनाउन है। और ये जो टॉपिक आपके बीच में बतलाने वाला हूँ, ये आपको लगेगा कि सेंटेंस में इसके बिना अगर छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल एकदम सेंटेंस क्या हो जाएगा? अजीब हो जाएगा। यानी जैसे शरीर में हड्डी निकाल दिया जाए तो मांस किसी भी चीज़ में स्टेबल रूप से खड़ा नहीं हो सकता है, उसको सपोर्ट चाहिए। तो ये जो आज हम सेंटेंस पढ़ेंगे, हिंदी में आप देखोगे कि इसका कैसे ट्रांसलेट करें। हाउ टू ट्रांसलेट इन ईजी वे। इसका ट्रांसलेट करना एकदम ईजी है। इतनी ईजी है कि आप समझ सकते हो कि सपोर्ट करने के लिए, जैसे बॉडी को चलाने के लिए क्या होता है? इनिशियल फूड होता है ऑक्सीजन। इसी तरह इसको सपोर्टिंग के लिए एक ईट चाहिए। और ईट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईट इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना जो है सेंटेंस का क्या होता है? रूप रंग जो होता है एकदम बेहतर हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ईट के बारे में कि ईट किसको किसको सपोर्ट करता है। जिसके बारे में बात करेंगे वो किसी न किसी चीज़ को कुछ न कुछ कर ही बैठता है। जैसे जितने भी पृथ्वी पर छोटे छोटे जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जो भी निर्जीव है, उसके में सपोर्ट सबसे ज़्यादा करता है। अगर जानकारी हो या ना हो, दोनों केस में ईट सबसे ज़्यादा क्या करता है? अपना रिलेशन बनाते रहता है। दिन के साथ हो, सप्ताह का नाम हो, महीना का नाम हो, या कोई ऋतु हो, या कोई सीजन हो, या कोई वेदर हो, या हैबिचुअल कंडीशन हो, या नेचर कंडीशन हो, या हम कह सकते हैं कि जो भी ईयर्स होते हैं, जो भी डेट्स होते हैं, जो भी युद्ध होते हैं, या जो भी मतलब 24 घंटा में जो कुछ आप फील करते हो, सब ये आ जाएगा आपको। उसमें सब में ईट कैच कर लेता है। ईट से ही बनते हैं। और भी आपको हम बता दें, ये जो भी टाइम हो गया, टाइम के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, टाइम के जितने भी पीरियड होते हैं, जितने भी सेक्शन होते हैं, सब ईट से ही बनते हैं। तो ये जो है ईट इतना बड़ा रोल प्ले करता है। अब जिसमें बताइए, जिसमें नाउन में जब नाउन से रिलेटेड या नाउन में कोई भी ऐसी चीज़ ना आती हो, नाउन से कोई भी सेंटेंस निकलता हो, बट क्या होता है यहाँ पर कि आगे कुछ नाउन न दिया हो, यानी सब्जेक्ट के रूप में नाउन नहीं आवेगा, प्रोनाउन ही आवेगा। और प्रोनाउन में ऐसे प्रोनाउन आवेगा जो प्रोनाउन को लगाया जाता है, तब जाके क्लियर होगा। उस सेंस में आप समझ जाओ कि जितने भी आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ होता है जो फट से हम बना लेते हैं, लेकिन ये ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा? जिसमें आपको नहीं लगाइएगा तो एकदम सेंटेंस का जो एकदम नज़ारा होगा एकदम बेकार होगा। जिसके लगाने से ही उसका जो सीन होगा एकदम परफेक्ट होगा। तो चलिए अब हम देर ना करते हुए हम बता रहे थे ईट के बारे में कि ईट किस किस में अप्लाई होता है, ईट के बिना क्या उस सेंटेंस का कंडीशन होता है, ईट लगाने से सेंटेंस का कंडीशन एकदम बेटर होता है, नहीं लगाने से बेटर नहीं होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो चलिए ये सब डिस्कशन आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे कि जो आज टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी ईट। ठीक है, ये ईट हो गया। इसका यूज हमने बता दिया था, या आप डे का नाम लो, या डेट का नाम लो, या वीक का नाम लो, या मंथ्स का नाम लो। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि वेदर हो, या नहीं तो सीजन हो, या हम कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, या कोई ईयर्स हो। इस केस में हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं किसका? ईट का अप्लाई करते हैं। एक और चीज हो गया यहाँ पर टाइम। ओके, टाइम हो, या हम कह सकते हैं और भी हिस्टोरिकल डेट्स हो। समझ गया ना? एक
एक तो डेट होता है आपका, समझ रहे हैं, एक जो होता है कंटिन्यूअस डेट होता है, एक हिस्टोरिकल डेट होता है, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल वर्ड्स, हिस्टोरिकल वर्ड्स हो या हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, इस केस में भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इट का। तो इट जो है वो यूज किया जाता है इस सब में, सबों में देख लीजिए, जितना भी देख लीजिए इट सब में प्ले करता है। और इट हमने बता दिया अभी जस्ट कि ये प्रोनाउन का काम करता है, तो सबके आगे रिप्लाई होगा। बस ध्यान देने की ये चीज है कि किसमें जो है कौन सा वर्ब अप्लाई करना है, वो सेंटेंस पढ़ने के बाद अब हम स्टार्टिंग करते हैं। जैसे देख लीजिए, अब कोई सप्ताह के नाम आप ले लो, जैसे अगर यहाँ लिख दें कि सोमवार है, सोमवार का दिन है, एक ही मतलब है, सोमवार है, सोमवार का दिन है, तो एक ही है, सोमवार है। अब देखिए हिंदी में ऐसे सेंटेंस रहेगा तो मंडे इस तो कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इसको शानदार बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के पोजीशन पे यही लगेगा, सब में अप्लाई होगा इट, तो क्या हो जाएगा, इट इज मंडे। अब मंडे को कभी भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं कर सकते हैं, जिसका नाम हमें कंफर्म पता चल गया है उसका कभी भी हम लोग सिंगुलर से प्लूरल नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक और लेते हैं, आज रविवार का दिन है, आज रविवार का दिन है, यानी अर्थात ये कहना क्या चाह रहा है कि आज रविवार है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के जगह पे इट दे दीजिए, इट के बाद ये जो होता है इट इज संडे, स्मॉल लेटर से नहीं लिखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, टुडे हो जाएगा। जो भी इसके आगे आएगा क्या आएगा, यानी जो भी कंजक्शन आएंगे, जो भी प्रीपोजिशन आएंगे उस सबको लास्ट में धकेल देना है। तो इट इज हो गया संडे टुडे। अब आप महीना का नाम से बनाइए, जैसे अगर हम लिख देंगे अभी चल रहा है मई, यहाँ लिख सकते हैं मई का महीना है, मई का महीना है, मई का महीना चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, पहले लिखिए इट इज में, हो गया इतना सा कर देना, इट इज में। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हमने डेट हो और डेट कैसे लिखना है, तो मान लीजिए कि हम लिखेंगे आज, लिखेंगे आज 4 तारीख है, आज 4 तारीख है। अब डेट हम लोग लिख रहे हैं, आज 4 तारीख है, तो इसको बनाते कैसे हैं, बिल्कुल इट इज, क्या हो जाएगा, इट इज 4 डेट, इट इज 4 डेट टुडे, समझ गया ना, यहाँ पर डेट ये हो गया, इट इज 4 डेट टुडे हो जाएगा, समझ गए ना। डेट के जगह पे मान लीजिए पूरे कंफर्म करना है तो आप ये भी लिख सकते हैं 4 कौन सा मंथ चल रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये भी लिख सकते हैं 5 और 2025, ये भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं 4, क्या लिख सकते हैं 4 मई, आज लिख सकते हैं कि आज 4 मई है, तो क्या लिख सकते हैं, एक तो ये भी लिख सकते हैं इट इज 4 डेट, डेट के जगह पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मंथ चल रहा है, नहीं हमने यहाँ पे ब्रैकेट में घेर दिया है, तो देखिए लिख दिए, एक तरीका से तो ये भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका ये भी है, आप कह सकते हैं इट इज 4 मे टुडे, इट इज 4 मे टुडे। अब समझ गए होंगे। एक और डेट आपको हम लिखने जा रहे हैं, वो कौन सा डेट है, जिससे अगर हम लिखे सन 1947 था, सन 1947 था। अब इसमें भी करने के लिए आप वही इस्तेमाल करो, यहाँ था है तो आज कर दो, इट वाज 1947 हो गया। तो कहे ना कि हिस्टोरिकल डेट आता है, एक जो है कंटिन्यूअस डेट आता है, उस डेट को हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो वीक नेम, मंथ नेम, यहाँ डे भी हो गया, डेट भी हो गया, वीक हो गया, मंथ भी हो गया, इस तरीके से करके आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करेंगे वेदर और सीजन्स के, ठीक है। वेदर सीजन्स क्या है, चलिए चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर कहें वेदर के बारे में कि आज गर्मी है, आज गर्मी है, आज ठंडी है,
तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर, इट इज हॉट, इट इज हॉट टूडे, हो गया। इट इज हॉट टूडे, बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, तो इट इज वेरी हॉट टूडे कर सकते हैं, समझ गया ना। गर्मी पड़ रही है बहुत, तो क्या कर देंगे, इट इज ट्रेवली हॉट कर देंगे। तो इस तरीका से हम लोग बनाते हैं। वेदर का भी हो गया। एक और लिखते हैं यहाँ पे, वर्षा ऋतु है। अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो इसको भी बनाएंगे। इट इज, क्या लिखेंगे, इट इज रेनी, इट इज रेनी, या हम कह सकते हैं इट इज रेनी सीजन, समझ गया ना। मतलब वर्षा ऋतु वही हो गया, रेनी में आ गया कि वर्षा सीजन है, तो ये क्या हो गया, वर्षा ऋतु चल रही है, तो इट इज रेनिंग सीजन कह सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लगभग ये टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिया। अब नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स में मतलब अगर बात करेंगे, यह काला है, यह काला है। अब इस केस में कंफर्म नहीं पता चल रहा है कि क्या चीज़ काला होने वाला है, क्या काला है, दीवार की बात कर रहा है, इंसान की बात कर रहा है, किस चीज़ के बारे में, आई डोंट नो, पता ही नहीं है। तो इस केस में हम फाइंड आउट करने के लिए कैसे बनाते हैं, इट इज, क्या कर देंगे, ब्लैक, इट इज ब्लैक। यह क्या है, मजबूत है, तो इट इज क्या हो जाएगा, हार्ड। अब किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये तो नहीं कंफर्म कर पा रहा है ना, ये चीज़ क्लियर ही नहीं कर पा रहा है। जो चीज़ नॉन क्लियर हो उसको हम ऐसे, जो सस्पिशन वाला सेंटेंस हो उसको हम इट से बनाते हैं। तो आपने अभी देख लिया ना। अब मेरे पास ये हिस्टोरिकल डेट हो गया, वर्ड्स हो गया, समझ गया ना। अब वर्ड्स की अगर बात करेंगे तो चलिए, अब हम आपको कुछ यहाँ पर सो गए हैं, ईयर्स भी हो चुके हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो चुके हैं, टाइम भी हो चुके हैं। अब जैसे अगर करेंगे, समझ गया ना, अगर कहेंगे ये क्या है, कोई भी ले लीजिए हिस्टोरिकल, जैसे कि असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, तो हम कह सकते हैं इट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये भी हो गया। ये हिस्टोरिकल आपको वर्ड्स है, इवेंट्स है। अब हमें टाइम के बारे में अब हम आपको अब बताने वाले हैं कि टाइम को कैसे हम इट से बनाते। तो चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग है इसके बाद। तो इस अब नोट कर लिए ना, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, ओके। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, और इजी आप बना के देखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि उसको जब भी स्टार्ट कीजिएगा तो इट से स्टार्ट कीजिएगा, तो वेरी इजी तरीके से आपसे बन जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इधर का नोट हो चुका है। अब हम आपको ले चल रहे हैं किसकी दुनिया में, टाइम की दुनिया में। टाइम एक्चुअल में जो है ना, अब देखिएगा ना, तो टाइम को हम रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके का यूज करते हैं, वो बाई फिगर, बाई कन्वर्सेशन। बाई फिगर का मतलब है कि डिजिट देख के बताइएगा, मतलब जो घड़ी में डिजिट होता है ना, नंबर, वो नंबर को देख के बताइए कि इतना इतना है। और एक होता है कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कन्वर्सेशन, बातचीत जो इंग्लिश में होती है उसमें हम लोग बोलते हैं। तो उसमें हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें समझाते हैं कि किस तरीके से टाइम को इंग्लिश में बोला जाता है। अगर ये पढ़ लिए ना, तो इसका 5% आप स्पोकन में यूज कर सकते हैं। तो ये भी इजी है, और इजी करने के लिए चलिए अब हम लोग समझेंगे। यहाँ पर टॉपिक है, यहाँ पर टाइम के बारे में। तो टाइम हम बेसिकली बता देते हैं। एक टाइम को रिप्रेजेंट हम करते हैं बाय फिगर्स, बाय फिगर्स, ठीक है। और एक बोलते हैं बाय कन्वर्सेशन। तो दो तरीका से टाइम को हम ये एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए आप समझिए। यहाँ पर आपने देखा होगा घड़ी में, कि घड़ी में इस तरीके से होता है टाइमिंग रिप्रेजेंट। ये है 12, ये है 6, ये है 3 और ये है 9, ओके। ये जो है 12 यहाँ पर है, 12 कहता है कि हम कहीं भी रहेंगे तो मेरा रिप्रेजेंट ऐसे होगा, ओ क्लॉक। ओ क्लॉक का मतलब है 12 बज गया, ठीक है। यहाँ 3 जो है, और इसको पता है ओ क्लॉक कितना जो होता है, 60 मिनट का कंप्लीटली होता है। या तो ये लिखा जाएगा, समझ गया ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, नहीं तो ये लिखा जाएगा, बस याद रखिएगा।
ऐसे लिखा जाता है यहाँ पर। ये 00 का मतलब 60 होता है। 3 को कहा जाता है, 3 को क्या इंग्लिश में बोला जाता है? 3 को बोला जाता है ए क्वार्टर पास्ट। क्या बोला जाता है? ए क्वार्टर पास्ट बोला जाता है, ए क्वार्टर पास्ट। यानी हम इसको कह सकते हैं कि इसको 15 मिनट माना जाता है, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बजे, ठीक है। और यहाँ पर होता है क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है सावा। कितना होता है? सावा। ये जो 6 है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाफ पास्ट। क्या बोलते हैं? हाफ पास्ट। मतलब हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं साढ़े। क्या कहते हैं? साढ़े कहते हैं। ये जो 9 है इसको हम लोग बोलते हैं ये क्वार्टर टू। क्या बोलते हैं? ये क्वार्टर टू बोलते हैं। और इसमें आता है कितना? 45 इसको बोलते हैं। एक्चुअल में 45 होता है, यानी ये कितना मिनट को रिप्रेजेंट करेगा? दिखाएगा 45, मतलब ये 15 मिनट को शो करेगा। 15 मिनट शो करेगा कि इतना 15 मिनट मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं पौने। क्या बोलते हैं? पौने। समझ जाइए, क्वार्टर टू को पौने बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट को सावा बोलते हैं, और हाफ पास्ट को साढ़े बोलते हैं। और ये बोलते पास्ट का मतलब हो गया कि एकदम कंप्लीट। समझ गया ना? सॉरी, ओ क्लॉक का मतलब तो कंप्लीट होता है, पास्ट का मतलब हो गया कि कंप्लीट के बाहर है। मतलब ये 60 के बाहर जितना भी टाइम होगा सो वो सब क्या हो जाएगा? पास्ट में गिनती हो जाएगा। मतलब बच गया 2:03, 4:03, ये चीज कह देगा पास्ट का काम है। टू का मतलब है कम या बाकी, मतलब पूरा होने में अभी उसको थोड़ा सा समय चाहिए। ये क्या हो गया? पास्ट। ये पूरा ओवर करा चुका है। अब यहाँ पर ये समझना है कि ये चीज तो समझ गए, लेकिन एक चीज समझिए, टाइम जब भी पढ़ते हैं ना तो याद रखिएगा 5 के मल्टीपल से स्टार्ट होता है। तो 5 के जितना भी मल्टीपल्स रहेगा, यानी जितना भी 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 के जितने भी मल्टीपल्स रहेंगे उसमें एक चीज का यूज नहीं करना है, मिनट्स का यूज नहीं करना। बस इतना ध्यान रखिएगा। 5 के जितना भी मल्टीपल रहेगा उसमें, यानी 5 के टेबल वाला जितना भी नंबर रहेगा उसमें कभी भी मिनट्स का यूज नहीं करिएगा, नहीं तो रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, अब चलिए इसका एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। यहाँ तक तो दिक्कत कुछ नहीं है, तो सब इस तरह से हम लिख चुके हैं राउंड बना के। अब देखिए बारी बारी से सब एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं। जैसे अगर हम लिखे, टाइम लेते हैं, जैसे यहाँ लिखे 10 बजा है। क्या लिखेंगे? 10 बजा है। तो आप इसका लिख सकते हैं इट इज 10 o'clock। ये हो गया। इसकी जगह पे आप ये भी लिखिए 10 लिखिए, नहीं तो अगर आपको कन्वर्सेशन में लिखना है तो उसमें लिखिए, नहीं तो आपको फिगर्स में लिखना है उसमें लिख दीजिए। नहीं तो एक और तरीका है, क्या लिख सकते हैं? समझ गए ना? इसमें एक AM और PM आता है। तो AM कह दीजिए जैसे आज रात के 12 बजे जो है ना आपका डेट डे, और ये एंटी मेरिडियन जो है भागा किस में? सॉरी, ये अभी PM चल रहा है, 12 बजे भाग जाएगा AM में, तो AM में आज घसक जाएगा। अभी PM चल रही है नाइट में, समझ गए? उसके बाद 12 बजे दिन जो सुबह कल होगी ना, वो 12 बजे दिन में सिर्फ PM में भाग जाएगा, तो PM में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम देखिए एक तरीका से भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है 10 AM, तो इसका ट्रांसलेट आप 10 AM है या 10 AM बजा है, तो इसकी इंग्लिश लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे इट इज 10 AM हो गया। इट इज 10 AM या 10 PM है, समझ गया ना? 10 PM है तो इसका लिख सकते हैं इट इज 10 PM। तो ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे 10 बजकर 2 मिनट हुआ है। 10 बजकर 2 मिनट हुआ है या 2 मिनट है, तो कैसे लिख सकते हैं? इसका लिखेंगे इट इज, अब यहां से पकड़िए, इट इज 2 मिनट्स पास्ट क्या हो जाएगा? 10। ओके हो गया। अब यहां लिखेंगे 10 बजकर 10 मिनट हुआ। 10 बजकर 10 मिनट हुआ है। 10 बजकर 10 मिनट हुआ है, तो क्या लिखेगा? इस स्टार्टिंग करना है इट से। इट इज क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ का लिखेंगे, इसको लास्ट में भेजेंगे। इट इज 10 पास्ट क्या हो जाएगा? 10। इट इज 10 पास्ट 10 हो गया। यहाँ पर मिनट पे कुछ यूज नहीं करना है,
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, बताएंगे यहाँ पर 10 बजकर, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 10:15 हुआ है, या हम कह सकते हैं दूसरे भाषा में कि यहाँ हमने क्या बताया है 10:15 हुआ है, 10:15 बजा है या हुआ है, 10:15 बजा है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इट इज, क्या लिखेंगे, सवा का इंग्लिश हो जाएगा इट इज ए क्वार्टर पास्ट, क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे 10:30 बजा है, 10:30 बजा है, तो इसका हो जाएगा इंग्लिश में इट इज, साढ़े का होता है इट इज 10:30। अब लिखेंगे 9:45 बजा है, 9:45 बजा है, समझ गए ना, 9:45 बजा है मतलब 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। जो टाइम होगा वो लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इट इज ए क्वार्टर टू, क्या हो जाएगा क्वार्टर टू हो जाएगा 10, क्वार्टर टू कितना कर देते हैं इसको 10 कर देते हैं, समझ गया ना। इस तरीके से टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो टॉपिक पढ़ा रहे थे उसमें क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखें, अब लिखेंगे हम यहाँ पे जैसे ये लिख दे 10 बजने में 20 मिनट बाकी है, 10 बजने में 20 मिनट बाकी है, 10 बजने में 20 मिनट बाकी है। तो समझिए 10 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो इसको कैसे बनाएंगे इट इज, यहाँ लिखेंगे 20 मिनट बाकी, इट इज 20 minutes to 10, समझ गए। बाकी को में हम 2 लगा देते हैं। तो डियर, आज जो मैं आपको टॉपिक के बारे में जो बताया, एक्सप्लेन किया, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये ट्रांसलेशन का टॉपिक है और बहुत ही सुपीरियर टॉपिक है जो आपको मैंने बताया। अब हम लोग डिस्कशन करके जो मैंने आज आपको बता दिया है उस पर आप जरूर अपना ओपिनियन सेट कमेंट में डालिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट एवरीवन, सी यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।